हाँ तो भाई सारा ने राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों के एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स को लेके और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स को लेके और आपका जो है रिलेशन सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट सभी बोल रहे थे कि हमें जो है इस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो एकदम सटीक जानकारी किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं डाल रखी है, क्योंकि हकीकत ये है कि किसी को पता ही नहीं है। जो इधर उधर से उठा के जानकारियां इकट्ठी करके और ज्ञान पेल देते हैं, वीडियो बना देते हैं, वो सटीक जानकारी ला भी नहीं सकते इसके बारे में। तो आपको इस वीडियो में ना एनसीसी वालों को, स्पोर्ट्स वालों को, रिलेशन वालों को ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये है टी आर्मी की भर्ती, टेरिटोरियल आर्मी। एक तो टेरिटोरियल आर्मी की जो है सभी यूनिट्स की जो है सभी रेजिमेंट्स की एक एक ही बटालियन है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, और वो भी सबकी नहीं है। तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, टेरिटोरियल आर्मी जो है कम ही है, तो उस हिसाब से इसकी भर्ती भी कम ही पदों पर निकलती है। तो पहले बता देता हूं मैं एनसीसी वालों का। वैसे अगर देखा जाए तो पहले भाई क्या था, टेरिटोरियल आर्मी में एग्जाम होता नहीं था और छूट मिलती है एग्जाम में मार्क्स की। तो एनसीसी की जो सर्टिफिकेट थे उसकी छूट फिर होती नहीं थी इसमें, क्योंकि एग्जाम होता नहीं था। और बाकी अगर देखा जाए जो नॉर्मल भर्ती निकलती है अभी, जो अग्निवीर के स्कीम के अंडर में आने लगी भर्ती, उसमें अगर आप देखोगे तो पहले एग्जाम ही नहीं होता था एनसीसी वालों का, लेकिन अभी जो एग्जाम होने लगा है उसमें आपके 5, 10, 20 और 25 नंबर तो आपके जीडी वालों को, जो आरडी परेड वगैरह वाले को 25 भी मिल जाते हैं। और बाकी क्लर्क वगैरह में 5, 10, 15 और 20 लास्ट, इस हिसाब से आरडी परेड वाले को, इस हिसाब से जो है अलग अलग ट्रेड से, और ए बी सी और आरडी परेड वाले को अलग अलग जो है नंबर आपको मिल जाते हैं उसमें, अगर आप एग्जाम देते हैं तो। ये तो हो गया आपका अग्निवीर का। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों की बात कर रहा हूं पहले मैं, उसके बाद में आपके स्पोर्ट्स वालों का और रिलेशन वालों का भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है भाई टी आर्मी में। देखो उसका तो ये हो गया कि इस हिसाब से नंबर मिलते हैं, तो आप लोग बोलोगे भाई इसमें भी इतने नंबर मिलने चाहिए थे। देखो इसमें क्या है, पहले तो एग्जाम होता नहीं था, अभी एग्जाम शुरू हुआ है। तो इसमें कोई भी भर्ती होती है ना, जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है उसी में क्लियर दे दिया जाता है कि किसको क्या छूट मिलेगी और किसको क्या छूट नहीं मिलेगी। तो एनसीसी की बात करें, आप किसी भी जोन का नोटिफिकेशन उठा के देख सकते हैं, उसमें एनसीसी की छूट के बारे में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट से सर्टिफिकेट वगैरह मांगे गए हैं कि किसी के पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो आप उसको जमा कर लो, जो है उसके एक जेरोक्स लेके आना, ओरिजिनल भी लेके आना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये क्यों मांगा जा रहा है? स्पोर्ट्स वालों को भी ऐसे बोला जा रहा है, लेकिन मार्क्स की जो है नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं दिया है कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक तो इसमें सीटें कम होती हैं, ठीक है, और उस हिसाब एक एज क्राइटेरिया इसका बहुत ज्यादा रखते हैं, हाइट का क्राइटेरिया भी कम रखते हैं, उस हिसाब से भीड़ पहले ही बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर मान के चलो आप एनसीसी वालों को छूट दे देंगे, तो भाई एनसीसी वाले इतने कैंडिडेट है, टोटल पोस्ट से ज्यादा तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एनसीसी वालों को मार्क्स की जो है छूट नहीं दी जाती है कि भाई 5 या 10 या 15 या 20 या 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। ऐसा कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं है। और आप कहीं पता भी करेंगे, जब आप भर्ती देखने गए थे वहां भी बहुत कैंडिडेट ने पूछा था, उनको भी क्या जवाब मिला है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कहीं भी इस चीज का मेंशन नहीं किया गया, आपको मार्क्स जो हैं ऐड नहीं होंगे। और आप इसकी टेंशन छोड़ के मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई पे ज्यादा जोर देना चाहिए, एग्जाम की तैयारी पे, ठीक है। बाकी फिर आपसे सर्टिफिकेट ले क्यों रहे हैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले बता दें तो स्पोर्ट्स वालों के लिए, भाई स्पोर्ट्स और रिलेशन वालों को मैं एक साथ लेके चलता हूं। इन दोनों को फिजिकल में थोड़ी छूट दी गई, 2-2 सेंटीमीटर की आप देखेंगे, चेस्ट में आपका, वेट में आपका, हाइट में, ठीक है। उस हिसाब से आपको फिजिकल में तो छूट दी गई है, उसका आप देख सकें नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। लेकिन रिलेशन वालों को ना भाई, बाकी जो भर्तियां हैं सेंटर की, वहां देखने के लिए जो है मार्क्स के लिए 20 नंबर की छूट भी दे दी जाती है, उस हिसाब से उनको मार्क्स में छूट मिलेगी। लेकिन भाई इसमें आपको नहीं दी जाएगी मार्क्स की छूट, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ दो, चारों जोन का नोटिफिकेशन पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है फिर से पढ़ लो, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाले हुए सारे नोटिफिकेशन चारों जोन के। तो मार्क्स की छूट जो है नहीं दी गई, ना तो स्पोर्ट्स वाले को दी गई है और ना ही जो आपके रिलेशन सर्टिफिकेट वाले को दी गई है। अब इनसे सर्टिफिकेट मांगे क्यों गए? एक तो इनको फिजिकल में छूट दी गई है, इस वजह से मांगे। दूसरा मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि इनसे सर्टिफिकेट क्यों मांगे जा रहे हैं। भाई देखो सीटें कम हैं, तो बहुत से बंदे जो है एग्जाम में फाइट करेंगे एकदम कट लेवल पे, जो भाई मेरिट छटेगी उस लेवल पे बहुत से बंदों के नंबर रहेंगे। तो उसमें से कुछ बंदे निकालने होंगे, सब लेने होंगे। तो जैसे मान के चलो 2 बंदे फंस गए, एक के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एक के पास में कुछ भी नहीं है, तो उसमें से दोनों के अगर समान नंबर आ रहे हैं तो भाई उसमें स्पोर्ट्स वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उसके पास में एक अलग से अचीवमेंट है, उसके पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। या फिर किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके अलावा स्पोर्ट्स वालों की मैं बात करूं भाई, स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से भी कुछ वैकेंसी के ऊपर सिर्फ स्पोर्ट्स वाले बंदे ले लेते हैं, जिसने नेशनल खेला है या फिर किसी ने स्टेट खेला है, उसको भी प्रायोरिटी दे दी जाती है। क्यों दी जाती है?
क्योंकि भाई जैसे बटालियन वगैरह में गेम तो होते हैं, स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट सभी में होते हैं, वो गेम वगैरह उनको खिलवाने होते हैं, तो अगर डायरेक्ट उनको कोई स्टेट या नेशनल खेला हुआ प्लेयर मिल जाता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। तो कुछ सीटें रिजर्व रखते हैं स्पोर्ट्स वालों के लिए, तो उनको जो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट को ही उसमें लिया जाता है, तो उसका आपको बेनिफिट हो सकता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं भाई, अगर आपके पास रिलेशन है तो सिर्फ इतनी ही छूट है, आपको वो भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा तभी मिलेगी। उसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स है तो भी यही बात है, एनसीसी है तो भी यही बात है। आपको अगर दो कैंडिडेट, एक नॉर्मल कैंडिडेट एक एनसीसी वाला कैंडिडेट, बराबर नंबर आ रहे हैं, दोनों में से एक को अगर लेना है तो उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी एनसीसी वाले को, स्पोर्ट्स वाले को। ठीक है, लेकिन अलग से कोई मार्क्स आपके पास नहीं है। अगर आपसे एक नंबर ज्यादा है किसी का तो उसी को लिया जाएगा, क्योंकि मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे हैं। भाई इसमें कोई डाउट नहीं रखना। कौन आपको क्या बता रहा है, नॉर्मल भर्ती के डाटा दे रहा होगा। नॉर्मल भर्ती के आप जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके किसी भी भर्ती का आप अगर नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें आपको मार्क्स की डिटेल मिलेगी, नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी, वहीं से आपको पता चल जाएगा कितने कितने नंबर दिए जाएंगे। लेकिन ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां नोटिफिकेशन पे आपको नहीं मिलेगी इसकी डिटेल। और देखो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा भाई, आपको मौका मिला है एग्जाम देने का, ऑलरेडी मैंने ये बता ही दिया है कि कितने नंबर तक जो है आपकी मेरिट जाने के चांसेस हैं, आपको कितने नंबर फिजिकल और एग्जाम के जोड़ के लाने होंगे, और क्लर्क वालों का बता दिया भाई कितने तक उनकी मेरिट जा सकती है। तो आप अपने एग्जाम के ऊपर फोकस दो, ठीक है, पूरा अभी जोर लगा दो। इतना अच्छा मौका आया एग्जाम देने का, परमानेंट ही भर्ती है टी आर्मी की जो है, सेलेक्ट होना है तो भाई अपने एग्जाम पे जोड़ दो। आप इस चीज को देखने के चक्कर में अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे और जो है पूरा दिमाग इसी में रखोगे कि मुझे कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मैं तैयारी कम करूं, तो भाई पीछे रह जाओगे। अपनी तैयारी करो एग्जाम की, एक्स्ट्रा नंबर को मत देखो, उसकी तरफ मत जाओ। अगर कुछ और अपडेट मिलेगा, कुछ नंबर आपको मिलने होंगे या कुछ ऐसा होगा एग्जाम के टाइम पे जो पता चलेगा, या उसके बाद में अगर कुछ भी अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे वीडियो के द्वारा। लेकिन अभी आपको जो है एग्जाम देना, तो एग्जाम पे पूरा जोर रखो। मार्क्स वगैरह के लिए ज्यादा दिमाग में टेंशन पाड़ो मत। बाकी अगर कुछ डाउट होता है तो भाई कमेंट कर लेना, अपने टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर लेना। बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं, आप भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है किसी का भी अगर डाउट होता है, उसको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ 100% उसको रिप्लाई करने की। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो लेके जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।